ऐसे आपको तो कल हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, उसके बताए कुछ क्वेश्चन हम करेंगे आज। तो जैसे भी पहला क्वेश्चन है, तो आप अपने स्क्रीन पर पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करिएगा, फिर सॉल्यूशन इसका देखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन एन इलेक्शन, आउट ऑफ 60,000 एलिजिबल वोटर्स, 42,000 कास्ट देयर वोट। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स कितने हैं? टोटल अगर हम देखें, टोटल एलिजिबल वोटर्स कितने हैं? 60,000 है। 60,000 है, जिसमें से 42,000 कास्ट देयर वोट। कितने कास्ट देयर वोट? 42,000। पूछ रहा है कि ये कितना परसेंट है, कितने परसेंट इन्होंने कास्ट देयर वोट। 42,000, तो ये कितना परसेंट मतलब वोट डाले गए हैं। ठीक है, अभी हम वोटिंग वाले उस कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे हैं, अभी बस हम ये सीख रहे हैं कि ये कितना परसेंट हुआ है। तो देख लीजिए ध्यान से। 42, इन दोनों का रेशियो बस मुझे लेना है। तो कितना रेशियो आ रहा है? ट्रिपल जीरो ट्रिपल जीरो कट जाएगा, ये 6 से जाएगा, 6 7 से जाएगा, और ये 6 10 का। 7:10 का रेशियो आ रहा है कास्ट अपॉन टोटल का। कास्ट अपॉन टोटल का रेशियो जो आ रहा है वो 7/10 का आ रहा है। ठीक है, अच्छा 1/10 होता है 10%, तो 7/10 क्या हो जाएगा? 70% हो जाएगा। तो ये मैं कह सकता हूँ कि उस इलेक्शन में 70% वोटर्स जो हैं उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या कह रहा है कि एक टिन है जिसमें 24 लीटर मिल्क है, 24 लीटर मिल्क है। ठीक है, 24 लीटर मिल्क है, और ड्यू टू लीकेज 720 ml जो है वो क्या हो गया, उसका लीक कर गया, लॉस्ट हो गया इतना। वॉट परसेंट ऑफ मिल्क इज स्टिल प्रेजेंट। अच्छा, 720 ml जो है वो लीक कर गया, तो बचा कितना ये हमें पता करना है, कितना परसेंट बचा। तो या तो हम जितना लीक हो गया वो निकाल लें इसका, जाहिर सी बात है, तो निकाला जा सकता है। 1 लीटर में 1000 ml होती है क्वांटिटी। ठीक, 720 ml क्या हो गया, लीक कर गया है। तो हम ये परसेंट निकाल लें कि कितने परसेंट लीक हुआ है। तो 720 का हम परसेंट निकाल लें कितने में, 24,000 ml। फिर ये लीटर में ml में है, यूनिट का ध्यान रखना है। ये देख लेंगे कि कितने परसेंट आ रहा है। तो ट्रिपल जीरो से ट्रिपल जीरो कट गया, इस 72/24 दैट इज कितना आ रहा है? 3% आ रहा है। 3% का लॉस हुआ है, 3% का लॉस्ट हो गया मिल्क। तो अब मुझे ये पता करना है कि रिमेनिंग कितना है उसमें स्टिल देयर मिल्क, स्टिल देयर कितना हो जाएगा। तो टोटल जो है ये 100% है, तो 100% में से हम इस 3% को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 97% स्टिल मिल्क, 97% मिल्क जो है स्टिल देयर इन द टिन। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं आप। इसमें से माइनस करके उसके बाद वैल्यू निकाल सकते हो, वो भी कर सकते हो, लेकिन आप इसको भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। इसमें क्या बोला है, इसमें कहा है कि एक्साइज ड्यूटी लगी है किसी सर्टेन आइटम पे। ठीक, और ये रिड्यूस कर दी गई 3480 से। अच्छा, 3480 कर दी गई, 5220 थी पहले। इसमें लैंग्वेज का ही फेर है बस, और कुछ नहीं। हैज बीन रिड्यूस्ड टू लिखा है, रिड्यूस्ड टू, जो एक्साइज रिड्यूस्ड टू 3480 रुपीज। कितने से? फ्रॉम 5220 रुपीज। इतनी थी पहले इनिशियल एक्साइज ड्यूटी, ये थी इनिशियल एक्साइज ड्यूटी, ये थी फाइनल एक्साइज ड्यूटी, ये है। क्या हमने कल पिछली क्लास में क्या देखा था कि इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस हम देखेंगे। डिफरेंस अगर पॉजिटिव आता है, इनिशियल माइनस फाइनल में अगर डिफरेंस, अगर सॉरी, फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस देखेंगे, अगर पॉजिटिव आता है तो क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। अगर निगेटिव आता है तो डिक्रीमेंट होता है। यहाँ पे देखिए कम हो रही है वैल्यू, यहाँ तो वैल्यू ही पता चल रही है कि कम हो रही है। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है परसेंट डिक्रीज हो रहा है। तो कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है एक्साइज में, रिडक्शन कितना होगा वो। अच्छा, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि रिडक्शन है। ओके ओके ओके, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर भी लेकिन अगर ये शब्द ना दिया होता
तो भी हम इसको पता कर सकते हैं कि यहाँ पर डिक्रीमेंट हुआ है। कितने का डिक्रीमेंट हुआ है, डिफरेंस ले लो। 1740 रुपए का डिक्रीमेंट हुआ है, कितने पर? हमें इनिशियल वैल्यू से ही हमेशा कंपेयर करना है, ठीक है, इंटू 100। अब सारा खेल कैलकुलेशन का है यहाँ पर। कैलकुलेशन जितनी अच्छी होगी उतनी जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएगा। 0 से 0 कटा, ये कितना 9 हो रहा है, यहाँ पर 12, मतलब 3 का मल्टीपल है सब कुछ। तो 3 से काटना पीटना शुरू करो। ये 3 से 3 5 से 15, 3 8 24, 3 से 17, 3 4 12, ओहो 3, 1/3, 1/3 आ रहा है। कभी कदार कैलकुलेशन करते करते भी हमें पता चल जाता है ये तो एग्जैक्ट कट रहा है। ये 3, 1/3 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 33:1/3% हो जाएगा। इतने परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ है, मतलब इतना रिडक्शन हुआ है एक्साइज ड्यूटी में। एक्साइज क्या बोलते हैं, हाँ एक्साइज ड्यूटी में, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक टीम है जिसने 24 मैचेस खेले, 24 मैचेस प्लेड, ठीक है, जिसमें 9 वन, जीता कितना, जीते 9, लॉस्ट कितना, लॉस्ट 3, एंड ड्रॉ, ड्रॉ कितने हुए, 12 मैचेस ड्रॉ हो, ठीक है, 12 मैचेस ड्रॉ हो गए। इसमें पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल मैच डिड द टीम लॉस, लॉस परसेंट पूछा है। तो लॉस परसेंट कितने मैचेस खेले गए आउट ऑफ टोटल में से, हम क्या करेंगे, टोटल में से 3 मैचेस लॉस्ट हुए कितने में, 24 में, तो हम बस इनका रेशियो ले लेंगे। रेशियो क्या आ रहा है, 1/8। 1/8 हमने क्या सीखा है, कितना परसेंट होता है, 12.5% होता है, ठीक है, ये हो जाए। अच्छा यही क्वेश्चन अगर पूछ लेता कि वन कितने हुआ, जीते कितने, जीते कितने हो जाएंगे, तो हम जीतने का और टोटल का रेशियो ले लेंगे, जो कि हो जाएगा 3/8, है ना, 9/24। ये लॉस परसेंट है, परसेंट, ये 1% है, 9/24 दैट इज 3/20, सॉरी 3/8, और ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ 12.5 दैट इज 37.5%। अच्छा यही अगर मैं कह देता कि द टीम नॉट लॉस्ट, परसेंटेज फाइंड करना होता है नॉट लॉस का, ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल मैच डिड द टीम नॉट लॉस। अगर उसने न जीते हुआ मैच होता तो वन और ड्रू दोनों काउंट होते, तब जो आंसर होता नॉट लॉस वाला आंसर क्या हो जाता, नॉट लॉस वाला आंसर हो जाता भाई, इसमें से हम माइनस कर देते क्या हो जाता है, 21/24, दैट इज 7/8। और 7/8 कितना होता है, 7/8 होता है 87.5%, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में मैंने बहुत सी चीजें बता दी। क्वेश्चन में पूछा था लॉस परसेंट, मैंने 1% भी बता दिया, नॉट लॉस परसेंट भी बता दिया। अगर नॉट विन परसेंट भी होता तो मैं लॉस और ड्रू को काउंट करता, ठीक है, नॉट ड्रू होता तो वन और लॉस होता, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में पूछा क्या है। एक लास्ट क्वेश्चन और में देख लेते हैं, 5वां क्वेश्चन। अच्छा मैं इसको यहीं पे कर दे रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर क्लियर दिख रहा हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। 5th क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक हॉस्टल है जिसका पर्टिकुलर मंथ का बजट जो है वो बजट है 50,000। तो हम ये मान के चले जो टोटल उसका बजट कितना कह रहा है, 50,000 तक की उसकी खर्चा करने के लिए उसने बना के रखा है बजट अपना, ठीक। उसमें ये कहता है फूड आइटम्स जो है, फूड आइटम्स जो है वो उस पर खर्चा कितना हो जाता है, 10,000 तक का खर्चा होगा, ठीक। 10,000 वर एलोकेटेड फॉर द फूड आइटम्स। फर्दर इसके बावजूद आउट ऑफ द फूड बजट, इस फूड बजट के बाद जो बचेगा, जैसे 40,000 जो बचा, अब उस 40,000 में 2,000 वर एलोकेटेड फॉर द फ्रूट्स, फ्रूट्स के लिए कितना बचा, 2,000 इन्होंने लगाया। तो इन्होंने ये पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल मंथली बजट, टोटल मंथली बजट दैट इज दिस, जिसको 100% हम मानेंगे, ठीक।
इसमें से कितना एलोकेट हुआ हॉस्टल में फॉर फ्रूट्स, फ्रूट्स के लिए कितना हुआ, 2000 और 50,000 का हम क्या करें, रेशियो ले लेंगे, जो कि हो जाएगा 1/25। फ्रूट अपॉन टोटल का जो रेशियो हो जाएगा 2/50 होगा, दैट इज 1/25, और 1/25 इज 4%। तो फ्रूट पे कितना एलोकेट हो रहा है परसेंटेज वाइज, 4% ही एलोकेट हो रहा है टोटल बजट का। ठीक है, तो आज मैंने ये 5 क्वेश्चन कराए उस बेसिस पे जो मैंने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट सिखाया था। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन थोड़े इजी लेवल के थे, ठीक है, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और जितने ज़्यादा शेयर करेंगे उतना मतलब उतना ज़्यादा अच्छा होगा कि लोगों तक ये चीज़ें पहुंच पाएंगी, ये क्वेश्चंस पहुंच पाएंगे। ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि और आपके पास ऐसी वीडियोस पहुंच सके। ठीक, ओके, थैंक यू।